फरहाद अहमद फिर से हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो में। आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है Lenovo X1 कार्बन का। तो सबसे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट हर वीडियो आने वाली आप तक पहुंच सके। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी देख लेते हैं बॉडी किस तरह की है। X1 कार्बन बहुत ही स्लिम मॉडल है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ठीक है, ये स्लिम चेक करें कितना है। ठीक हो गया, चलें जी अब इसको ज़रा नीचे से भी देख लेते हैं। तो नीचे भी अच्छा मॉडल मेंशन है यहाँ पे, जैसे थिंकपैड X1 कार्बन ये वो बला बला, जैसे चार्जर की कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, मॉडल 2013 Lenovo ये वो, कॉपीराइट सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होता है। अच्छा, यहाँ पे इसका ये फ़ैन दिया गया है, ये ठीक हो गया। चलें जी, स्पीकर्स भी हैं नीचे, यहाँ पे स्पीकर्स भी नीचे दिए गए हैं। चलें, ये लैपटॉप की लुक बहुत ही अच्छी है। माउस पैड बहुत स्मूथ है इसका। आप HP Dell के अगर माउस पैड टच पैड यूज़ करते हैं ना तो उसमें ये थोड़ी सी इतनी जैसे ये स्मूथनेस है ना नहीं होती उनमें, तो ये इसमें ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है। इसमें डबल माउस हमें मिल जाता है, प्लस ये इस माउस के इनकी ये 2 कीज़ दी गई हैं, रेड कलर करके मेंशन कर दिया गया है और 2 कीज़ हमें यहाँ पे ये मिल जाती हैं। लोगों में ब्लैक कलर में मिल जाता है Core i5 का 4th जनरेशन का, और थिंकपैड एक हमें यहाँ पे भी इसका लोगो मिल जाता है और एक हमें बैक में मिल जाता है, और X1 कार्बन का यहाँ पे और ये दिया गया है लोगो यहाँ पे भी। अच्छी खासी मिट्टी है। कीबोर्ड इसका हमें बैकलाइट कीबोर्ड के साथ मिल जाता है और यहाँ पे हमें ये टच बार मिल जाता है, ये वाला इसका Lenovo का टच बार। चलें जी, इसको हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे इसका बटन दिया गया है, ये देखिए इसकी LEDs के अंदर ना ये चीज़ें आपको मेंशन हो जाती हैं। ज़रा ऊपर लाइटिंग बहुत ज़्यादा है, ये सारा टच बार इसका ऑन हो जाता है। F1 सीरीज़ की आ जाती है ये चीज़ें, हर चीज़ आ जाती हैं। चलिए ऑन कर लेते हैं ऐसे। थिंकपैड टाइम कैरर दे रहा है। चलिए जी, विंडो ऑन हो जाती है तो इसकी स्पेक्स की भी बात करेंगे हम, इसकी प्राइस की भी बात करेंगे और कुछ कमांड्स और कुछ बैटरी हेल्थ चेक चीज़ें करते हैं जिस तरह, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो को आप मेरे साथ जुड़े रहें और फुल वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अच्छा, अब एक आम बंदा है लैपटॉप लेने जाता है जिसको हाउ नो नहीं है लैपटॉप कितनी ख़ास, के लैपटॉप को किस तरह चेक किया जाता है। और लैपटॉप हम लेने जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ब्रांड्स पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें बोर्ड पे फोकस करना चाहिए, हमें स्पेक्स पे फोकस करना चाहिए, या करना क्या चाहिए। अब लैपटॉप लेने जा रहे हैं नॉर्मल, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बहुत रुझान है इस तरफ कि आए दिन लैपटॉप्स जो है ना मैट्रिक क्लास 9th क्लास लैपटॉप, उससे भी कम में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से लैपटॉप जो है ना वो अब लेने पड़ रहे हैं। पीसी का दौर भी है लेकिन पीसी का दौर वो नहीं रहा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए लोग ज़्यादातर जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वाले लैपटॉप ही प्रेफर करते हैं, तो वो लैपटॉप ही लेते हैं। तो चलें जी, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपने लैपटॉप लेना कैसे है, लैपटॉप को चेक कैसे करना है और ब्रांड पे फोकस करना है या नहीं करना तो क्या है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप ब्रांड कॉन्शियस होंगे, क्योंकि हमारा माइंडसेट है या सैमसंग हो या आईफोन हो, मीन्स के ब्रांड कॉन्शियस हो गए। अच्छा, लैपटॉप्स की तरफ आ जाते हैं, या HP हो या डेल हो या फिर एप्पल मैकबुक की तरफ लोग जाते हैं। हाँ, जो एप्पल मोबाइल यूज़ करता है वो एप्पल की ही तरफ जाता है, लेकिन एप्पल ईजी टू यूज़ नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम HP डेल की तरफ फोकस कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात आपको बताता चलो, हाँ बिल्कुल ये भी बात ठीक है कि पाकिस्तान में देखा जाए तो मार्केट HP डेल की है, रीसेल मार्केट। ठीक है जी, और जैसे लिनोवो, फजिस्टो और तोशिबा और इस तरह के ब्रांड्स हैं, उनमें भी उनकी भी मार्केट होती है, लेकिन वो थोड़े से लो बजट में वो चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं आपको लैपटॉप का बताता हूँ कि आपने किस तरह चूज़ करना है और बोर्ड क्या देखना है, बोर्ड में क्या क्या चीज़ें देखनी है, स्पेक्स क्या देखनी है और हर चीज़ को किस तरीके से प्रॉपर चेक करना है। तो आप विद इन 5 मिनट में पूरा लैपटॉप चेक कर सकते हैं और आप फैसला कर सकते हैं कि लेनी है चीज़ या नहीं लेनी, या एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। चले जी, अब ये है कि हमारे पास इस टाइम Lenovo का लैपटॉप पड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सब आपको पता होना चाहिए कि सब लैपटॉप्स के अंदर इंटेल का प्रोसेसर, इंटेल का बोर्ड, हर चीज़ आपको एक वही मिलती है जो हमारे पीछे से लैपटॉप
असम्बल होते हैं या बन के आते हैं जिन जिन मालिक में। तो अब देखा जाए तो तोशिबा का लैपटॉप है, उसमें भी प्रोसेसर इंटेल का ही होगा, बोर्ड भी वही होगा, और लिनोवो है तो बात है वो भी वही होगी। हाँ, अब ब्रांड में क्या होता है, एचपी डेल एवरेज चीज़ों को बनाता है, एवरेज रखता है अपने आप को। मीन्स के उनका बोर्ड तो ठीक है वही है, उन्होंने केसिंग भी एवरेज रखनी है, उन्होंने लुक वाइज भी उसको एवरेज रखना है, और जो उनके फैंसी मॉडल होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जो नॉर्मल मॉडल हैं वो भी महंगे हैं, लेकिन उनसे बेहतर लिनोवो है, उनसे बेहतर फजिस्टो है, तोशिबा है। तो आपको कम रेंज में चीज़ वही मिल जानी है, सिर्फ देखने में और ब्रांड का लोगो और होता है। तो ये तो आप पे ही डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ पसंद करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको आगे चलते हैं वीडियो में। अब आपको बताता हूँ कि आपने अगर लैपटॉप चूज़ कर लिया, मीन्स के सबसे पहले आप ब्रांड चूज़ करते हैं। आपने ब्रांड चूज़ कर लिया है, लाइक आपने लिनोवो X1 कार्बन को चूज़ कर लिया, तो अब आपने इसको चेक कैसे करना है। आपने लैपटॉप को जी ऑन कर लिया। सबसे पहले आप क्या देखते होते हैं, आप पूछेंगे जी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या स्पेक्स हैं इसकी। तो स्पेक्स चेक करने के लिए आप ये चीज़ माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी खोल लेते होते हो। इंटेल कोर i5 जनरेशन देखी जाती है यहाँ से। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4300U, 4300 अगर 4000 की सीरीज़ है तो जनरेशन 4th है, 5000 की सीरीज़ है तो जनरेशन 5th है, 3000 की सीरीज़ है तो जनरेशन 3rd है, और 2000 की सीरीज़ है तो जनरेशन 2nd है। तो इसी तरह अगर 1000 की सीरीज़ है, 1000 से कम या 1000 की सीरीज़ आ जाती है तो वो फर्स्ट जनरेशन होती है। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखा जी कोर i5 की 4th जनरेशन है और 43U प्रोसेसर लगा हुआ, 4300U प्रोसेसर। तो ये इसकी आगे आपने बेस स्पीड देख लेनी है, उसमें गीगाहर्ट्ज़ कितने हैं, 1.9 गीगाहर्ट्ज़ से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक जाता है। चलें जी, आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट कीज़ दबानी है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। आपके पास टास्क मैनेजर आ जाएगा। टास्क मैनेजर में आपने क्या करना है, आपने टास्क मैनेजर पे मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपने परफॉर्मेंस में चले जाना है। परफॉर्मेंस में आपने सीपीयू की बेस्ड स्पीड देख लेनी है, स्टॉक्स देख लेने हैं, कोर्स देख लेने हैं, लॉजिकल प्रोसेसर्स देख लेने हैं, वर्चुअलाइजेशन देख लेनी है और कैशिए देख लेनी है। अब कैशिए कैसे देखनी है, कैशिए देखने के लिए हम जब इसमें आएंगे टास्क मैनेजर पे परफॉर्मेंस पे जाएंगे। परफॉर्मेंस में सबसे नीचे कैशिए होती है कि 3 MB इसकी कैशिए है। लॉजिकल प्रोसेसर हमें इसमें 4 मिल जाते हैं, कोर्स 2 हैं, स्टॉक्स 1 है, और हमारे पास बेस स्पीड 2.50 तक है। बेस स्पीड होती है जैसे कि आप कोई हैवी काम करने लग जाते हैं तो फिर बेस स्पीड जहाँ तक जा सकती होती है उसकी है हद 2.5 तक। ये 2.5 पे जाके लॉक हो जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। और इसकी इनिशियल है 1.9 गीगाहर्ट्ज़। तो मीन्स कि अगर आपने एडोब फोटोशॉप लाइक छोटी मोटी गेमिंग शेमिंग करनी है तो ये उसके लिए बहुत कमाल चीज़ है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने मेमोरी देख लेनी है। मेमोरी में क्या होता है कि आपने ये देखना होता है कि रैम कौन सी लगी हुई है, रैम किस टाइप की लगी हुई है, डीडीआर कौन सा है, 1 लगी हुई है, 2 लगी हुई है, क्या है वो किस तरीके से चेक करना होता है। आप रैम वाले पोर्शन में आ जाएंगे। रैम में आपको बता देगा ये 8 GB की DDR3 रैम लगी हुई है और 16000 mAh स्पीड। अगर 16000 mAh मिल जाए तो मीन्स कि DDR3 PC3L रैम है इसमें, जो सोल्डेड इसके अंदर बोर्ड के अंदर लगी हुई है। तो आपने फैक्टर देख लेनी है। यहाँ पे फॉर्म फैक्टर होता है, अगर चिप लिखा होता है तो मीन्स के इसके बोर्ड के अंदर चिपकी हुई है, मीन्स के उतर नहीं सकती। बोर्ड में एम्बेडेड रैम होती हैं तो वो उतर नहीं सकती, ना एक्सटेंडेबल है, ना कम हो सकती है, ना ही ज़्यादा हो सकती है। ठीक हो गया। अगर चिप नहीं लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ है रिमूवेबल तो फिर है कि आप रैम चेंज कर सकते हो, 16 GB कर सकते हो, 32 GB कर सकते हो, 4 GB कर सकते हो, ये आपके हाथ में हो जाती है। और ये आपने रैम चेक करने का यहाँ पे आपको तरीका यहाँ पे समझ आ गई होगी सब मेरे भाइयों दोस्तों बहनों को। उसके बाद आप डिस्क में आ जाते हो। डिस्क में आते हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी हार्ड कितनी है और हार्ड किस टाइप की लगी हुई है। तो आपने जब जाना है हार्ड में, तो हार्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है TS256, मतलब 256 की TS होती है ट्रांसेंट की रैम हार्ड इसमें लगी हुई है। अगर आप इसको पूरे को गूगल पे डाल दोगे ना सर्च में तो आपको बता देगा कौन सी हार्ड लगी हुई है इसमें। तो 256 इसमें SSD हमें हार्ड मिल जाती है। ठीक हो गया। और ये आपको ये एवरेज रिस्पॉन्स टाइम दे रही है। तो इस तरह से हमारी हार्ड भी चेक हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है,
जीपीयू भी इसमें दिया गया। जीपीयू देख लेते हैं जीपीयू कितने जीबी का है। जीपीयू में 128 एमबी की डेडिकेटेड मेमोरी वो होती है जिस पे आपने रेंडरिंग करनी होती है, गेमिंग करनी होती है, सब कुछ करना होता है। तो ये इसमें 128 एमबी मिल जाती है और साथ 2 जीबी की शेयर्ड मेमोरी मिल जाती है। मीन्स कि आपने वीडियो इनकोडिंग करते हो तो वीडियो अगर रेंडर कर रहे हो, वीडियो किसी एडोब फोटोशॉप, एडोब इलिस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर से आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो वो आपकी यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स कि आप वहाँ पे प्रॉपर काम कर सकते हो। 3D इफ़ेक्ट्स में भी हम इसमें काम कर सकते हैं। तो ये हमें सारा यहाँ पे बता देता है। यहाँ पे इंटेल HDR फैमिली ग्राफिक्स हमें मिल जाते हैं। अच्छा, तो आपने इन चीज़ों को चेक करने के बाद मीन्स कि आपको स्पेक्स का सारा कुछ पता लग गया, कितनी कितनी जीबी हार्ड थी, रैम थी, क्या था क्या नहीं था। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने के लिए आपने डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। डिस्प्ले सेटिंग में जाके आपने देखना है कि रेजोल्यूशन कितनी है। मोस्टली तो होती है 1366 मल्टीप्लाई बाय 786 और आपकी यहाँ पे रेजोल्यूशन मिल रही है 1600 मल्टीप्लाई बाय 900 रिकमेंडेड। तो ये जो ब्राइटनेस आपको मिल जाती है इसका फ़ायदा ये होता है। तो अब हमने चेक करनी है कि इसका कैमरा ठीक है कि नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे कैम लिख लेना है, सर्च में जाके कैमरा ओपन कर लेना है। ये आपको कैमरा मिल गया। यहाँ से सारा कैमरे का आपको पता चल जाएगा, कैमरे में क्या हिसाब किताब है। ठीक है, कैमरा भी इसका रनिंग में है। आपने ये चीज़ चेक करने के बाद इसके बाद आपने जाना है इसके कीबोर्ड की तरफ। कीबोर्ड इसका ठीक है कि नहीं। आपने क्या करना है, उस शॉपकीपर को कहना है कि जी नेट कनेक्ट कर दें। चले जी, उसने नेट कनेक्ट कर दिया आपको। और जैसे ही नेट कनेक्ट होना है आपने इसका ब्राउज़र कोई भी खोल लेना है, क्रोम है या एज है, जो भी हो, आपने उसको खोल लेना है। आपने यहाँ पे लिखना है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट। जो पहला पहला आए, पहली पहली वेबसाइट खोल लें। ठीक है जी, आपने डायरेक्ट ये वाली वेबसाइट ऑन कर ली। इस वाली में इन्होंने हमको धोखा दे दिया। हम दूसरी कीबोर्ड टेस्टर से चेक कर लेते हैं। वो था सिर्फ फंक्शन कीज़ चेक करने के लिए। अब ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, 1 जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये काम लिखता जाएगा, 2 3। तो इसी तरह आपने सारे बटन दबा के चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह सारे क्लिक करके देख लें। कोई बटन मिस रह गया तो समझें कि वो बटन ठीक नहीं है। ठीक हो गया। तो दोस्तों फिर आपने क्या करना है, ये आपका कीबोर्ड टेस्ट जो है कंप्लीट हो गया। अगर वेबसाइट का नाम याद रखना है तो keyboardtester.com भी लिखोगे तो खुल जाएगी। इस तरीके से आपका नेट भी चेक हो जाएगा और आपकी कीज़ भी चेक हो जाएंगी, ठीक हैं कि नहीं हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने या ये हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें चेक हो गई हैं। अब लैपटॉप के अंदर कीबोर्ड के अंदर लाइट है कि नहीं है, आपने क्या करना है, ये वाला बटन वैसे ना इसके अंदर ये दिया गया है, चेक करते हैं इसमें है। हाँ, ये टच हो रहा है, लाइट ऑन हो गई, ये हो गई। ये कीबोर्ड लाइट भी बड़ी प्यारी लग रही है इसमें। यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट मिल जाता है। अगर फिंगरप्रिंट इसमें है तो चेक कैसे होगा, चेक करने के लिए आपने क्या करना है, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाना है। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर लिखा होता है, वो ऑन कर लेना है। जैसे ऑन होगा तो यहाँ पे जो सारे ये लिखे आ रहे हैं ना, ये चीज़ें आपने यहाँ पे आगे देखना है। ये बैटरी है, ये ब्लूटूथ भी है, इसमें ब्लूटूथ का भी पता लग जाएगा। यहाँ पे ब्लूटूथ है। तो ये इसमें कौन सी हार्ड डिस्क लगी है, डिस्प्ले ड्राइवर कौन से हैं, इमेजेस कौन सी हैं, कीबोर्ड कौन सा लगा हुआ है। मीन्स कि हर चीज़ यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। अगर किसी चीज़ का ड्राइवर करना है तो यहाँ से ड्राइवर भी हो जाता है। लास्ट हमारे पास रह जाती है इसकी बैटरी। अब बैटरी का कैसे पता चलेगा 5 मिनट के अंदर कि भाई इसकी कितनी टाइमिंग है कितनी नहीं है। आपने सर्च में आना है, सर्च में जाके CMD लिख के इसको पहले वाले को क्लिक करके खोल लेना है। यहाँ पे लिखना है आपने पावर CFG/बैटरी रिपोर्ट। अच्छा, बहुत सारे मैंने पिछले लैपटॉप की वीडियो का रिव्यू दिया था, उस पर ना बहुत सारे लोगों ने कहा जी हमने ये कमांड लिखी है, हमारे पास तो ट्राई का ऑप्शन आ रहा है, ये तो गलत है। तो आपने बिल्कुल स्पेलिंग एक्यूरेट लिखने हैं। ये देखें, जैसे ये है पावर CFG/बैटरी रिपोर्ट, ये लिखना है। उसके बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद ये लोकेशन आपके सामने आ रही है। आपने क्या करना है, यहाँ पे C से पाथ को कॉपी करना है। ये कॉपी किया आपने, Ctrl+C करके कॉपी कर लिया है।
यहाँ से इसको बंद करो, माय पीसी पे आ जाओ। दिस पीसी पे आके आपने ये वाली जो लाइन होती है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल वी दबा के आपने इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे बैटरी रिपोर्ट आपने क्या करना है, आपने बैटरी रिपोर्ट पे जाना है, नीचे इंस्टॉल बैटरी देखनी है कि बैटरी कौन सी लगी हुई है। आपने देखना है कि डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी है। 45,000 mAh इसके आपको लिथियम टाइप की बैटरी मिलती है, जो कि इसके अंदर लगी होती है। लिप लिखा हो तो इसके अंदर होती है। सॉरी। आपने क्या देखना, फुल चार्ज कैपेसिटी। फुल चार्ज कैपेसिटी से 36,840 मीन्स कि अगर 30,000 mAh बैटरी टाइमिंग अगर इसकी मतलब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिखने को मिल रहा है, तो मीन्स कि आपको इसका मतलब है कि 3 घंटे बैटरी टाइमिंग है। मतलब 36,840 का मतलब है कि 3 घंटे और कोई 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट आपको बैटरी टाइमिंग मिलने वाला है। अगर डिज़ाइन कैपेसिटी की बात की जाए कि अगर इसकी 45,000 mAh इसकी बैटरी है, तो 4.5 घंटे, अगर नया डब्बा पैक जब ये खुला था तो इसकी 4.5 घंटे बैटरी टाइमिंग थी। अगर आप नीचे आते हैं तो आपको पूरा ग्राफ तक मिल जाएगा, कितनी कितनी बैटरी ऑन हुई है, कितने घंटे ये लैपटॉप चला है। 23 मिनट चला है, 23 मिनट चला है, उसके बाद इतनी इतनी बैटरी चार्ज हुई गई है। और उसके बाद नीचे आ जाए तो सारी एक ग्राफ में बता देता है जी कितनी देर चला है, कितनी देर। अब देखें, जब से विंडो इंस्टॉल है ये 100 घंटे लैपटॉप चल चुका है, तो मीन्स कि आपको पता लग जाएगा कि कितना लैपटॉप यूज़ हुआ है। चलें जी, इसको बंद करते हैं। तो वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो रही है। तो ये चीज़ें होती हैं लैपटॉप में चेक करने वाली कि लैपटॉप के अंदर क्या चेक किया जाता है। लास्ट वन आपको बता दो, दिस पीसी पे आपने आके स्क्रीन को ऐसे देखना है अपनी आंखों से कि आप 50,000 रुपये लगा रहे हैं तो वो हलाल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो स्क्रीन आपने गौर से देखनी है, आपको कोई ब्लैक लाइन नज़र तो नहीं आ रही, आपको कोई ब्लैक कलर का स्पॉट तो नहीं नज़र आ रहा, आपने गौर से देखना है। तो आपने 30 सेकंड इस स्क्रीन को देने हैं कि कोई चीज़ तो नहीं आ रही। उसके बाद आपने लैपटॉप को फाइनल करना है, फिर आपने बार्गेनिंग स्टार्ट करनी है अपने शॉपकीपर से कि हाँ जी इतने का तो इतने में दे दो, इतने का तो उतने में दे दो। फिर वो आप पे डिपेंड करता है कितने चीज़ में फाइनल होती है। चले जी, अब इसकी प्राइस पे आ जाते हैं। इसकी प्राइस पे अगर आते हैं तो इस टाइम ये X1 कार्बन i5 4th जनरेशन 256 और 8 GB रैम के साथ हमें मिलता है मार्केट में 56,000 का। पाकिस्तान में ये 56,000 का मिलेगा, इंडिया में आपको ये 40,000 में मिल जाएगा, और अमेरिका से और बाहर इधर मलेशिया, दुबई, यहाँ से लेते हैं तो आपको ये लगभग 47-48,000 में मिल जाता है। पाकिस्तान में महंगे होने की वजूहत ये हैं कि इंपोर्ट बंद है, बाहर से लैपटॉप नहीं आ रहे। पाकिस्तान में तो लैपटॉप बनते नहीं हैं, तो इसलिए लैपटॉप बाहर से आते हैं तो बाई एयर आ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगा पड़ रहा है, बिल्टी पड़ रही है, और PTI अप्रूव्ड होते हैं क्योंकि इसके अंदर सिम भी डलती है। तो सिम की आपको जगह बताता चलूँ तो इसको ज़रा बंद कर लेते हैं। 3G 4G ये सपोर्टेड है। यहाँ पे इसकी आपको सिम डलती है, ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सिम डाल के आप 3G 4G आप चला सकते हैं इजीली। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।